माइक्रोसॉफ्ट विंडो 11 ने अपने माइक्रोसॉफ्ट जो नोटपैड का ऐप होता है उसमें अपडेट किया है और कुछ कमाल के नए फीचर इसमें ऐड किए गए हैं। इस ट्यूटोरियल में हम आपको नोटपैड के बेसिक फीचर तो बताएंगे ही बताएंगे, साथ ही जो नए फीचर्स आए हैं जैसे कि एक्सप्लेन विद कोपायलट और इसके अलावा थीम्स और साथ में आपको नोटपैड के बिहेवियर्स, इनके बारे में भी डिटेल से बताने वाले हैं। तो नमस्कार, मैं हूं गोपाल शर्मा और आप देख रहे हैं जीएसईजी टेक। और इस वीडियो ट्यूटोरियल में आप सीखने वाले हैं नोटपैड के बारे में। नोटपैड का जो हम वर्जन यूज कर रहे हैं वो है 11.2401.26.0। ये लेटेस्ट अपडेट आया है। अगर आपको नहीं पता कि कैसे इस अपडेट को लेना है तो आगे के जो स्टेप्स हैं इनको ध्यान से देख लें। सबसे पहले आप माइक्रोसॉफ्ट स्टोर को ओपन करें। ओपन करने के बाद यहाँ पे आपको लाइब्रेरी का एक ऑप्शन मिलेगा लेफ्ट साइड में, इस पे क्लिक करें। यहाँ आपको नोटपैड नजर आने लगेगा। मैंने अपडेट ले लिया है तो ये अपडेटेड में मुझे नीचे नजर आएगा। देख सकते हैं यहाँ मेरा नोटपैड कंप्लीट हो चुका है अपडेट होके। अगर आपका अभी तक अपडेट नहीं हुआ है तो आपको ऊपर में ही नोटपैड मिल जाएगा जिसके सामने अपडेट का एक बटन मिलेगा। इस पे क्लिक करके आप अपने नोटपैड को लेटेस्ट वर्जन से अपडेट कर सकते हैं। जब आप लेटेस्ट वर्जन से अपने नोटपैड को अपडेट कर देंगे तो उसमें कुछ नए फीचर्स ऐड हो जाएंगे जिनके बारे में अभी आप आगे सीखने वाले हैं। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप स्टार्ट करते हैं, लेकिन आप भूल ना जाएं इसलिए इस चैनल को कर लें सब्सक्राइब, क्योंकि ऐसे ही यूजफुल वीडियो हम लेके आते रहते हैं। तो वीडियो को कर लीजिए लाइक, दोस्तों के साथ कर दीजिए शेयर और चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। चलिए टॉपिक पे वापस आते हैं। तो हम यूज कर रहे हैं विंडो 11 और उसमें यूज कर रहे हैं नोटपैड का लेटेस्ट वर्जन 11.2401। कैसे पता चलता है कि आप कौन सा वर्जन यूज कर रहे हैं? तो यहाँ पे आपको सेटिंग का एक ऑप्शन नजर आता है, इस पे क्लिक करेंगे तो आपको माइक्रोसॉफ्ट विंडो का नोटपैड वर्जन जो है वो कौन सा यूज कर रहे हैं यहाँ पे नजर आता है। इस बैक बटन के द्वारा आप वापस आ सकते हैं। शुरुआत करते हैं अपने पहले पॉइंट से। पहला पॉइंट है हमारा व्हाट इज नोटपैड। नोटपैड क्या है? अब इसको मैं बताने जाऊं तो सही है, लेकिन विंडो ने खुद ही इसमें नए अपडेट जो डाले हैं उसके साथ आपको एक फीचर मिलता है जिसका नाम है एक्सप्लेन विद कोपायलट। इसे हम लोग 13 नंबर पॉइंट में डिटेल से समझेंगे, लेकिन अगर किसी भी चीज को आपको जानना हो तो बस उसे सिलेक्ट करें, एडिट में जाएं और यहाँ पे एक्सप्लेन विद कोपायलट पे क्लिक करें, या तो फिर आप इसका शॉर्टकट कंट्रोल ई भी यूज कर सकते हैं। जैसे ही आप कंट्रोल ई प्रेस करेंगे या एक्सप्लेन विद कोपायलट पे क्लिक करेंगे तो आपका कोपायलट विंडो ओपन हो जाएगा और उसमें एक मैसेज आएगा सेंड टू चैट। इसे सेंड कर दें जिससे ये मैसेज आपके कोपायलट पे चला जाएगा और कोपायलट सर्च करके इसका आंसर भी आपको दे देगा। ये फीचर वाकई में काफी यूजफुल है। आपको कुछ भी ऐसा चाहिए तो आप तुरंत यहाँ से ले सकते हैं। तो ये आ चुका है हमारे पास नोटपैड का कंप्लीट डेफिनेशन जो हमें माइक्रोसॉफ्ट ने खुद दिया हुआ है। हम इसे यहाँ से कर लेते हैं कॉपी। ये मैंने यहाँ क्लिक किया और इसे हम कॉपी कर लेते हैं कंट्रोल सी के द्वारा। यहाँ एक प्लस मैंने किया, नया टैब मेरे पास आ गया, पेस्ट कर दिया और ये लीजिए आपका नोटपैड का कंप्लीट डेफिनेशन यहाँ पे आ गया कि नोटपैड इज ए सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड टेक्स्ट एडिटर दैट कम्स बिल्ट इनटू ऑल वर्जन ऑफ माइक्रोसॉफ्ट विंडोज। कितने बेहतरीन तरीके से लिखा हुआ है। तो आपको आगे अगर किसी चीज की ऐसी जरूरत है जिसका डेफिनेशन चाहिए या डिटेल्स चाहिए तो आप नोटपैड पे टाइप करके डायरेक्टली उसे अपने कोपायलट के द्वारा ले सकते हैं। यहाँ पे मैं एक बात और भी आपको पॉइंट आउट कराना चाहूंगा कि अगर आपने माइक्रोसॉफ्ट विंडो 11 को लेटेस्ट अपडेट नहीं लिया है तो ले लें, तभी आपको कोपायलट मिलेगा, अदरवाइज कोपायलट नहीं मिलेगा। तो कोपायलट मिलने के बाद आप ये काम कर सकते हैं। तो पहला हमने समझ लिया कि नोटपैड क्या है। सिंपल तरीके से अगर समझे तो नोटपैड एक टेक्स्ट एडिटर है। टेक्स्ट एडिटर कहने का मतलब है ये सिर्फ और सिर्फ अक्षरों को पहचानता है। इसमें आप तस्वीर, ऑडियो वगैरह नहीं रख सकते। तो आप जितने चाहें टेक्स्ट टाइप कीजिए, स्टोर कीजिए। इनके फाइलों को आप टेक्स्ट फाइल के नाम से पुकारते हैं।
इसे आप नोट भी कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा हाउ टू ओपन नोटपैड इन विंडो 11। नोटपैड को ओपन कैसे करेंगे? तो हमारे पास इसके लिए तीन तरीके हैं। पहला तरीका है कि स्टार्ट मेन्यू में जाएं, टाइप करें नोटपैड, और जब नोटपैड का आइकन यहाँ नजर आने लगे तो क्लिक कर दीजिए और नोटपैड ओपन होके आ जाएगा। दूसरा तरीका, आप स्टार्ट मेन्यू पे क्लिक करें और अगर यहाँ पे आपको नोटपैड का आइकन दिख रहा है तो इस पे भी क्लिक करके आप डायरेक्टली उसे ओपन कर सकते हैं। और एक तीसरा काफी पुराना तरीका है लेकिन आज भी यूज होता है और वो है रन कमांड का। तो विंडो की के साथ अगर आप आर दबाते हैं तो रन डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। यहाँ पे आपको टाइप करना है नोटपैड और एंटर प्रेस करना है, अर्थात ओके पे क्लिक करना है और नोटपैड ओपन होके आ जाएगा। तो ये हमने दूसरा टॉपिक जो था उसे भी कंप्लीट कर लिया, हाउ टू ओपन नोटपैड इन विंडो 11। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पार्ट ऑफ नोटपैड विंडो। अब जब नोटपैड हमने ओपन कर लिया है तो इसमें क्या कुछ हमें देखने को मिलता है, चलिए उसके बारे में समझते हैं। अगर आपने अपडेट कर लिया है तो आपको यहाँ पे टैब्स मिलेंगे, यहाँ प्लस बटन मिलेगा जिस पे क्लिक करके आप नए टैब ऐड कर सकते हैं। ये पूरा का पूरा जो आप देख रहे हैं इसे हम लोग बोलेंगे नोटपैड का विंडो, जिसे आप किसी भी कॉर्नर से इस तरह से क्लिक करके ड्रैग करते हुए रिसाइज कर सकते हैं। जैसे मैंने इसे रिसाइज कर दिया, हम यहाँ से भी चाहें तो यहाँ से भी रिसाइज कर सकते हैं, इसी तरह से इसे बड़ा भी कर सकते हैं, छोटा भी कर सकते हैं। कॉर्नर से आप एक साथ ही ऊंचाई और चौड़ाई दोनों को एडजस्ट कर सकते हैं, जैसे चाहे वैसे आप रिसाइज कर सकते हैं। ये आपको यहाँ पे सहूलियत मिलती है। जैसे ही आप किसी फाइल पे कुछ लिखेंगे वो उसका ऑटोमेटिक यहाँ टाइटल बन जाएगा, और अगर आप सेव कर देते हैं तो यहाँ पे आपको टाइटल नजर आएगा। सेव कैसे करते हैं अभी आगे आप सीखने वाले हैं। जब तक आप सेव नहीं करते या कुछ नहीं लिखते तब तक ये अनटाइटल के नाम से आपको नजर आएगा। आप जितने चाहे क्लिक करके नए टैब ले सकते हैं। इस बिहेवियर को भी आप बदल सकते हैं कि ये टैब बने या नया विंडो ओपन हो, इसके बारे में भी हम आगे अभी आपको टॉपिक में समझाने वाले हैं। तो फिलहाल हम लोग दूसरी चीजों को भी देख लेते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। यहाँ तो राइट साइड टॉप कॉर्नर में आपको तीन बटन्स मिल जाते हैं। पहला है मिनिमाइज, दूसरा है मैक्सिमाइज और तीसरा है क्लोज। मिनिमाइज पे अगर आप क्लिक करते हैं तो नोटपैड का विंडो छोटा होके आपके टास्क बार में चला जाएगा। यहाँ पे आप माउस ओवर करेंगे तो इसका मिनी प्रीव्यू दिखेगा और क्लिक कर देंगे तो ये वापस बड़ा हो जाएगा। अगर मैक्सिमाइज पे क्लिक करेंगे तो ये फुल स्क्रीन कुछ इस तरह से हो जाएगा, और वापस अगर आप क्लिक करेंगे तो ये रीस्टोर कर लाएगा और ये छोटा हो जाएगा। अभी आपने गौर किया होगा कि जैसे ही हम माउस पॉइंटर को मैक्सिमाइज या रीस्टोर बटन पे ले जाके रखते हैं तो एक छोटा सा पॉपअप आता है। ये विंडो स्निपिंग का है। अगर आपने विंडो के बारे में नहीं पढ़ रखा है, विंडो एक्सप्लोरर के बारे में नहीं पढ़ रखा है, तो हमारे चैनल पे जाइए, वहां पे इससे संबंधित वीडियोस अपलोड किए जा चुके हैं, उसे जरूर देख लीजिए। ऐसे लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन पे डाल दूंगा, वहां से भी आप देख सकते हैं। और आप चाहें अगर कंप्लीट कंप्यूटर का ट्यूटोरियल लेना तो उसके संबंधित मैंने सारे वीडियो अपलोड कर रखे हैं जो आपको हमारे चैनल पे मिल जाएंगे, जहां से आप जाके इनको देख सकते हैं। तो यहाँ पे आपको सहूलियत मिलता है कि आप डायरेक्टली इसे क्लिक करके जिस तरह से चाहे स्नैप कर सकते हैं। जैसे मैं इसे चाहता हूँ हाफ पोर्शन में तो इधर हाफ ले सकता हूँ। अगर मैं इसे और भी छोटा करना चाहता हूँ, जैसे कॉर्नर में रखना चाहता हूँ, तो ये देखिए कॉर्नर पे आ गया। अगर मैक्सिमाइज करना है तो बस इस पे क्लिक कर दीजिए और ये मैक्सिमाइज हो जाएगा। फिलहाल मैं इसे रीस्टोर कर लेता हूँ ताकि आपको सारी चीजें समझा सकूं। और लास्ट में है क्लोज बटन, अगर आप इस पे क्लिक करेंगे तो ये क्लोज हो जाएगा। फिर से ओपन करना है तो स्टार्ट में जाएं, नोटपैड पे क्लिक करें और नोटपैड ओपन होके आ जाएगा। तो आपने कंट्रोल बटन्स के बारे में समझ लिया। इसके नीचे मिलेगा आपको सेटिंग का ऑप्शन, जिस पे क्लिक करके आप सेटिंग्स विंडो को ओपन कर सकते हैं। यहाँ बैक करते हैं तो वापस हम अपने मेन विंडो पे आ जाएंगे। टैब्स के नीचे आएंगे तो आपको मिलेगा मेन्यू बार, और इसके नीचे आएंगे तो आपको मिलेगा टेक्स्ट एरिया जहां पे आप लिखेंगे। उसके नीचे आपको मिलेगा स्टेटस बार, जहां पे आपको ये पता चलता है कि आप कितने लाइन पे और कितने कॉलम पे अभी टाइप कर रहे हैं या अभी आप हैं। जूम कितना परसेंट है वो आप यहाँ से देख सकते हैं। उसके बगल में आपने क्या चीज ले रखा है, कौन सा स्क्रिप्ट यूज कर रहे हैं, वो सारी चीजें नजर आती हैं। तो ये था नोटपैड के स्क्रीन के बारे में जानकारी और उसके पार्ट्स के बारे में कि कौन सा चीज कहाँ कहाँ है। नेक्स्ट आता है क्रिएट ए न्यू नोट। नया नोट कैसे बनाएं? तो नया नोट बनाने के लिए आप तीन तरीके इस्तेमाल कर सकते हैं।
पहला तरीका वही पुराना चीज जो है, फाइल में जाएं, न्यू पे क्लिक करें। अब यहाँ पे देखेंगे आप न्यू में एक नया चीज ऐड हो चुका है, न्यू टैब और न्यू विंडो। ये न्यू विंडो विंडो 11 के पुराने वाले जो नोटपैड का एप्लीकेशन था उसके साथ आया था, अदरवाइज सिर्फ यहाँ पे न्यू हुआ करता था सबसे पुराने में। विंडो 10 या विंडो 7 में आप देखेंगे तो सिर्फ न्यू होता था, विंडो 11 में न्यू विंडो करके आया। और अब जो अभी लेटेस्ट अपडेट आया है नोटपैड का उसमें आ गया है न्यू टैब। ये टैब का जो कॉन्सेप्ट आप देख रहे हैं ये लेटेस्ट वर्जन में ही मिलेगा, अगर आप पुराना वर्जन यूज कर रहे हैं तो उसमें नहीं मिलेगा। खैर कोई बात नहीं, अगर आप पुराना वर्जन भी यूज कर रहे हैं तो भी नोटपैड का ये ट्यूटोरियल आपके लिए यूजफुल है, सिर्फ उन चीज़ों को छोड़ के जो लेटेस्ट अपडेट के साथ आए हैं। बाकी सारी चीज़ें पुरानी ही हैं, जैसे नोटपैड क्या है, कैसे ओपन करें वगैरह वगैरह सब सेम है। तो हम जाएंगे नया नोट लेने के लिए फाइल में, और अगर आप टैब में चाहते हैं तो न्यू टैब क्लिक करें तो यहाँ पे एक नया टैब जुड़ जाएगा। और अगर आप न्यू विंडो लेते हैं तो ये देखिए एक नया विंडो ओपन होके आ गया नोटपैड का, इसे हम बंद कर देते हैं। इसके अलावा आप चाहें तो कंट्रोल एन का इस्तेमाल कर सकते हैं न्यू टैब के लिए, और कंट्रोल शिफ्ट एन यूज करके आप नया विंडो ले सकते हैं नोटपैड के लिए। तो इस तरह से आप नोटपैड को एक नया नोट यूज करने के लिए ओपन कर सकते हैं। इसे हम बंद कर देते हैं, इस नए टैब को भी हम बंद कर देते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा हाउ टू टाइप एंड एडिट टेक्स्ट इन नोटपैड। चलिए कैसे टाइप करना है, कैसे एडिट करना है, इसके लिए हम एक न्यू टैब ले लेते हैं। यहाँ पे मैंने क्लिक किया, ये भी एक तरीका है नया नोट लेने का। आपको दो तरीके मैंने यहाँ से बताए, इनके द्वारा भी ले सकते हैं, कंट्रोल एन या कंट्रोल शिफ्ट एन के द्वारा भी ले सकते हैं, या तो फिर टैब पे क्लिक करके भी आप नया एक नोट जो है वो ले सकते हैं। अब यहाँ मैं एक लाइन लिखने वाला हूँ जिसमें आपके जो रोमन स्क्रिप्ट होता है उसके 26 के 26 अल्फाबेट यूज हो जाते हैं, और वो है द क्विक ब्राउन फॉक्स जंप्स ओवर द लेजी डॉग। इसमें आपके 26 कैरेक्टर आ जाते हैं। अब यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, जैसे टी हमें कैपिटल लिखना था, नहीं लिख पाए, तो सुधारेंगे कैसे। पहले तो हमने लिखना सीख लिया, अब अगर एंटर प्रेस करें तो हम नीचे आ जाएंगे। फिर से आप कुछ लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, जैसे दिस इज ए नोटपैड विंडो। यहाँ पे फुल स्टॉप मैंने लगाया। अब टी हमें कैपिटल करना है, कैसे करें, तो यहाँ पे माउस से क्लिक कर सकते हैं, बैक स्पेस लेने से ये मिट जाएगा, शिफ्ट के साथ टी दबाएं तो ये टी कैपिटल हो जाएगा। इसी तरह अगर किसी भी जगह पे आपको जाना हो तो एरो की का इस्तेमाल करके आप एक एक कैरेक्टर को लेफ्ट राइट ऐसा कर सकते हैं, और लाइन में अगर चेंज करना हो तो अप और डाउन एरो का इस्तेमाल कर सकते हैं, या तो सीधा ही आप माउस से भी क्लिक करके ये कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ सीधा क्लिक किया, मिटाया और टी को कैपिटल कर दिया। तो आपने सीख लिया कि नोटपैड के एक नए नोट में कैसे टाइप करना है और कैसे उसमें हम लोग सुधार कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हाउ टू सेव ए नोट। नोट को कैसे सेव करें, तो चलिए सेव कर लेते हैं। जैसे ये मैंने बनाया है, इसे मुझे सेव करना है तो फाइल में गए, यहाँ सेव पे हमने क्लिक किया, इससे हमारे सामने सेव एज का डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। इधर आपको लोकेशन मिलेगा, जिस लोकेशन में आप सेव करना चाहते हैं। चलिए मैं इसे डेस्कटॉप में ले लेता हूँ। बाय डिफॉल्ट ऐसे ये डॉक्यूमेंट में सेव होता है, लेकिन मैं आपको दिखाने के लिए नोटपैड ले रहा हूँ। ये मैंने नोटपैड लिया, और यहाँ पे जो भी आप नाम लिखना चाहते हैं, अभी आप देख सकते हैं जो मैंने पहला लाइन लिखा था उसमें से कुछ वर्ड्स इसने ले लिए हैं। अगर ये आपको रखना है तो अच्छी बात, या तो आप चेंज कर सकते हैं, जैसे दिस इज ए सैंपल टेक्स्ट फाइल, ऐसा कुछ मैंने लिखा और इसे सेव कर दे रहे हैं। जैसे ही हम सेव करेंगे तो हमारे डेस्कटॉप पे एक नया फाइल बन जाएगा। ये देखिए दिस इज ए सैंपल टेक्स्ट फाइल यहाँ पर बन चुका है। अब इसे हम बंद कर दे सकते हैं, ये बंद हो गया। नोटपैड को भी हमने बंद कर दिया, नोटपैड बंद हो गया। अब इस फाइल को आप चाहें तो डबल क्लिक करके यहाँ से ओपन कर सकते हैं। एक तो तरीका ये है, दूसरा तरीका है कि आप पहले नोटपैड को ओपन करें। ये मैंने नोटपैड को ओपन कर लिया। नोटपैड ओपन करने के बाद चलिए मैं इसे बंद कर देता हूँ। अभी आपको मैं बताऊंगा कि ये पहले से क्यों ओपन होके मिला, लेकिन पहले बेसिक जो तरीका है वो आप देख लें, ट्रेडिशनल जो यूज होता था। इसमें फाइल में जाएंगे, ओपन पे क्लिक करेंगे और फिर उस लोकेशन पे जाएंगे। हमारा लोकेशन था डेस्कटॉप, डेस्कटॉप लिया मैंने, ये फाइल है, क्लिक किया और ओपन पे क्लिक किया, ये ओपन हो गया। अभी आपने देखा कि जब मैंने नोटपैड को ओपन किया था तो ये पहले से ही ओपन था, जबकि मैंने इसे ओपन नहीं किया था। ये लेटेस्ट अपडेट के साथ आया है, इसे नोटपैड का बिहेवियर समझेंगे हम लोग।
जब ओपन होता है तो उसका बिहेवियर कैसा रहेगा वो भी हम आपको बताने वाले हैं आगे। तो ध्यान से देखिएगा वीडियो, कहीं भी स्किप मत कीजिएगा। हमने सीख लिया हाउ टू ओपन ए नोटपैड। उसके बाद आता है हाउ टू चेंज नोटपैड थीम। थीम को कैसे चेंज करें। अब ये एक नई फीचर है जो आपको अपडेट करने के बाद ही मिलेगा, पुराने नोटपैड में नहीं मिलेगा। तो थीम चेंज करने के लिए आप सेटिंग वाले आइकन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे तो इधर आपको ऐप थीम का एक ऑप्शन मिल जाएगा। इस पे क्लिक कीजिए और ये ड्रॉप हो जाएगा। जब ड्रॉप होगा तो यहाँ पे आपको 3 ऑप्शन मिलेंगे, लाइट, डार्क और यूज सिस्टम सेटिंग। अगर सिस्टम सेटिंग ले लेते हैं तो आपने अपने विंडो को अगर लाइट मोड में रखा है तो ये लाइट में हो जाएगा, और अगर आपने डार्क रखा है तो ये ऑटोमेटिक डार्क में हो जाएगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं इंडिपेंडेंटली इसे अपने हिसाब से लाइट या डार्क रखना, जैसे कि आप देख सकते हैं मेरा विंडो अभी डार्क मोड में है, लेकिन मैंने नोटपैड को लाइट मोड में रखा है। अगर मुझे इसे भी डार्क मोड में ले जाना है तो डार्क पे मैं क्लिक करूंगा और ये देखिए हमारा नोटपैड जो है वो डार्क मोड में चला गया। तो ये एक काफ़ी अच्छा फीचर है। इससे आपके आंखों पे दबाव कम पड़ता है। अगर आप रात में काम कर रहे हो या कम रोशनी में काम कर रहे हो तो आप डार्क मोड ले सकते हैं। पहले ये नोटपैड में नहीं था, अभी ऐड कर दिया गया। वापस जाएंगे हम सेटिंग में, यहाँ ऐप थीम्स में गए और यहाँ जाके हमने चेंज कर दिया लाइट, और ये देखिए लाइट मोड आ गया। बैक किया हम, वापस यहाँ पे आ गया। नेक्स्ट हमारा टॉपिक जो है थीम हमने देख लिया। उसके बाद बताया जाता है हाउ टू चेंज फ़ॉन्ट, फ़ॉन्ट स्टाइल एंड फ़ॉन्ट साइज। चलिए ये भी सीख लेते हैं। दो तरीके हैं आपके पास इसके फ़ॉन्ट को चेंज करने के लिए। पहला वो ट्रेडिशनल तरीका जो एडिट कमांड में होता था, तो एडिट में जाएंगे और यहाँ से फ़ॉन्ट पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने फ़ॉन्ट चेंज करने का स्क्रीन आ जाएगा। यहाँ से आप फैमिली में क्लिक करके फ़ॉन्ट का फेस जो है वो चेंज कर सकते हैं, और जैसे ही आप चेंज करेंगे यहाँ आप देख सकते हैं उसका रिव्यू नज़र आने लगेगा। नीचे स्टाइल मिलेगा, लाइट, डार्क मोड वगैरह। लेकिन ये सभी के साथ नहीं होता है, जिस फ़ॉन्ट के साथ रहेगा वही नज़र आएगा। जैसे यहाँ पे अगर मैं एरियल ले लेता हूँ तो एरियल में काफ़ी सारे स्टाइल्स होते हैं। ये देखिए आप देख सकते हैं इटैलिक है, साथ में आपका बोल्ड है, रेगुलर है, ये सारे बहुत सारे स्टाइल हैं। इसके अलावा यहाँ साइज मिलता है, क्लिक कीजिए और जो भी साइज चाहिए वो आप ले सकते हैं, कम या ज़्यादा। अब अगर मैं बैक करूँ तो हमारा टेक्स्ट देखिए बदल चुका है, जो हमने चूज किया था उसके अनुसार। इसी चीज को आप एक और जगह से कर सकते हैं और वो है आपका ये सेटिंग विंडो। यहाँ पे क्लिक करेंगे, ये वापस आ जाएगा। यहाँ पे आपको फॉन्ट मिलता है, इस पे क्लिक कीजिए, ये ड्रॉप हो जाएगा और ये वही स्क्रीन है जो भी आपने एडिट मेन्यू के द्वारा एक्सेस किया था। यहाँ से भी आके वही काम आप कर सकते हैं जो भी आपने सीखा। बोल्ड नहीं रखना है मुझे, रेगुलर रखना है, फॉन्ट साइज बढ़ाना है। अच्छा, यहाँ पे एक बात और आप देख रहे होंगे कि ये 36 के आगे नहीं जा रहा है, तो आप यहाँ मैन्युअली क्लिक करें, टाइप कर दें। जैसे 36 से ज़्यादा चाहिए मुझे, 42 मैंने लिखा और इसके बाद हम 42 लिख के एंटर कर देंगे। 42 लिखा और एंटर कर दिया, ये देखिए 42 पे आ गया। बैक मैंने दबाया और यहाँ देखिए 42 के साइज पे हमारा टेक्स्ट दिखने लगा। काफ़ी बड़ा है, चलिए इसे थोड़ा छोटा कर देते हैं। फॉन्ट में चलते हैं और 42 को हम कर देते हैं 36। एंटर किया, 36 पे आ गए, बैक आ जाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक। अच्छा, आप देख रहे होंगे कि मैंने इस वाले टैब पे चेंज किया था, लेकिन ये यहाँ पर भी चेंज हो गया। मैं बताना चाहूँगा कि नोटपैड में आप सभी के लिए अलग अलग फ़ॉन्ट सेट नहीं कर सकते हैं। जो भी आप फ़ॉन्ट सेट करेंगे वो सारे फाइलों पे अप्लाई होगा। जो भी आप ओपन करेंगे या जो भी बनाएंगे सभी पे वो फ़ॉन्ट अप्लाई हो जाएगा। तो ये ध्यान रखना है आपको, सिर्फ एक ही पे चेंज नहीं होगा, जो कुछ भी ओपन करेंगे सभी पे ये चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट है इनेबलिंग वर्ड रैप इन नोटपैड। वर्ड रैप क्या चीज होता है, चलिए इसके बारे में भी बता देता हूँ। यहाँ पे मैं इस लाइन को थोड़ा और भी लिख लेता हूँ, कंटिन्यू लिख लेता हूँ, ठीक है। ये मैंने लिख लिया। अभी आप देख रहे होंगे मैं सीधा लिखता जा रहा था, लेकिन जितना बड़ा मेरा विंडो है, अब इस विंडो को मैं थोड़ा सा रिसाइज कर रहा हूँ तो आप समझ पाएंगे। ये देखिए, जब मैं रिसाइज कर रहा हूँ तो हमारा टेक्स्ट इसके अनुसार अपने आप कम या ज़्यादा हो जा रहा है, यानी रैप हो जा रहा है। तो ये जो हो पा रहा है, जैसे मैं यहाँ डिलीट करता हूँ, इसको एक ही लाइन में ले लेता हूँ। ये देखिए, अब अगर मैं इसे रैप करता हूँ तो ये हो जा रहा है। इस चीज़ को हम लोग वर्ड रैप के नाम से जानते हैं। अगर ये आपको चेंज करना हो तो एडिट में जाएंगे। एडिट में जाने के बाद आप यहाँ से फ़ॉन्ट को यूज कर सकते हैं, या तो फिर आप यहाँ पे सेटिंग पे क्लिक करें। सेटिंग पे क्लिक करते ही वर्ड रैप का ऑप्शन आ जाएगा, इसे आप डिसेबल कर दीजिए, यहाँ ऑफ कर दीजिएगा। फिर देखिए क्या होता है, अब ये एक लाइन में आ गया और नीचे आपको स्क्रॉल बार दिखने लगेगा। अब स्क्रॉल बार से आप स्क्रॉल करके
इस टेक्स्ट को देख सकते हैं। और आप चाहते हैं कि ऑटोमेटिक जितना भी आपके विंडो की चौड़ाई हो उसके अनुसार रैप हो जाए, तो इसे इनेबल कर दें, अनइक्वल रैप को इनेबल कर दें। इससे क्या होगा, टेक्स्ट कभी भी इस बाउंड्री से बाहर नहीं जाएगा, मतलब जितना आपके पास है उतना ही रहेगा और यहाँ नीचे आपको स्क्रॉल बार नजर नहीं आएगा, क्योंकि कोई भी चीज छिपा हुआ नहीं है। जब भी कोई चीज छिपेगा तो वो ऑटोमेटिक देखिए नीचे आ जाएगा। मैं इसे छोटा कर रहा हूं तो आप देख पा रहे होंगे कि ये लाइनें ऑटोमेटिक नीचे आती जा रही हैं। कोई भी लाइन हमारा हॉरिजेंटली आगे नहीं बढ़ रहा है, वर्टिकली ये ऊपर नीचे हो सकता है लेकिन हॉरिजेंटली नहीं हो रहा है। हॉरिजेंटली अगर आप रैप करना चाहते हैं विंडो के अनुसार तो वर्ड रैप को इनेबल कर दीजिए। नेक्स्ट ऑप्शन में आते हैं तो आता है फाइंड, फाइंड नेक्स्ट, रिप्लेस टेक्स्ट इन नोटपैड। ये क्या चीज है, अगर आपको बहुत बड़ा नोट्स आपने बना रखा है और उसमें कुछ खोजना हो तो ये ऑप्शन काफी यूजफुल है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं जानना चाहता हूँ कि डॉग कहाँ कहाँ लिखा हुआ है, मैं एडिट में जाऊंगा और यहाँ पे फाइंड पे क्लिक करूंगा। शॉर्टकट होता है कंट्रोल एफ। इसके बाद जो कुछ भी आप खोजना चाहते हैं यहाँ लिखें। जैसे मैं डॉग खोजना चाहता हूँ तो मैंने डॉग लिखा और लिखने के बाद एंटर प्रेस कर दिया। अब ये देखिए यहाँ पे दिखा रहा है कि कहाँ कहाँ डॉग है। ठीक है, आप सर्च पे क्लिक करते जाइए, ये सर्च का आइकन देख रहे हैं, ये फाइंड नेक्स्ट है, इस पे क्लिक करते जाइए और ये दिखाते जाएगा कि कहाँ कहाँ पे है। बंद कर दीजिए और F3 अगर कीबोर्ड से दबाएंगे ये फाइंड नेक्स्ट करता रहेगा कुछ इस तरह से। ठीक है, एडिट में गए हम और वापस यहाँ फाइंड पे क्लिक किया और ये विंडो आ गया। यहाँ आप देख सकते हैं फाइंड अप या फाइंड डाउन, इसके द्वारा आप एडजस्ट कर सकते हैं। और यहाँ मोर ऑप्शंस पे क्लिक करके आप मैच केस या तो रैप अराउंड का ऑप्शन ले सकते हैं। अगर मैच केस कर दीजिएगा तो जैसे आप लिखिएगा वैसे ही खोजेगा, कैपिटल तो कैपिटल, स्मॉल तो स्मॉल। कुछ इस तरीके से आप फाइंड कर सकते हैं। रिप्लेस क्या चीज है, रिप्लेस में अगर आप चाहते हैं तो यहाँ आपको एक नया टेक्स्ट बॉक्स मिलता है जिसमें आप इसके बदले जो चाहते हैं वो लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं डॉग में डी को कैपिटल करना चाहता हूं तो मैंने डी कैपिटल किया, ओ और जी। अब मैं यहां से फाइंड करूंगा, ये आइकन पे मैंने क्लिक किया और ये फाइंड कर लेगा। जहां ये फाइंड करेगा ये देखिए यहाँ पे फाइंड कर लिया। अब अगर मैं रिप्लेस चाहता हूं तो यहाँ रिप्लेस पे क्लिक करूंगा और ये देखिए ये बदल गया। अगर रिप्लेस ऑल पे हम क्लिक कर देंगे तो जहां जहां पर भी इस डॉक्यूमेंट में डॉग लिखा होगा स्मॉल में, ये उसे इस कैपिटल वाले के साथ रिप्लेस कर देगा। तो फाइंड एंड रिप्लेस काफी यूजफुल टूल है जिसके द्वारा आप बड़े से बड़े डॉक्यूमेंट में किसी भी टेक्स्ट को तुरंत खोज के उसे बदल सकते हैं या तो फिर चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक में आते हैं चेंजिंग नोटपैड ओपनिंग बिहेवियर। जो भी मैंने प्रीवियस में आपको बताया था कि ओपनिंग बिहेवियर क्या है। जैसे कि आपने देखा कि नोटपैड को हम जैसे बंद कर रहे हैं और वापस ओपन कर रहे हैं तो हमें पहले से ये फाइलें ओपन होके मिल जा रही हैं। ये देखिए दोनों ही आ गई। क्यों आ गई चलिए बताता हूँ। सेटिंग पे जाएंगे, सेटिंग पे जाने के बाद यहाँ ओपनिंग फाइल्स का एक ऑप्शन मिलेगा। जब ओपनिंग फाइल्स में जाएंगे तो यहाँ दो ऑप्शन है, पहला है ओपन इन ए न्यू टैब और दूसरा है ओपन इन ए न्यू विंडो। अगर हम करते हैं ओपन इन ए न्यू विंडो तब देखिए क्या होगा, बैक आते हैं और कोई भी फाइल को हम ओपन करते हैं, फाइल और ओपन। जैसे इसे मैं बंद कर देता हूँ अभी, ओके सेव कर दिया मैंने, बंद कर दिया। अब अगर मैं इसे ओपन करूंगा तो क्या होगा देखिए, ये फाइल मैंने लिया और ओपन किया तो ये एक नए विंडो में ओपन हुआ। लेकिन अगर इसी सेटिंग को हम चेंज कर दें और कर दें न्यू टैब तब क्या होगा, ये फाइल अब जब हम ओपन करेंगे तो न्यू विंडो के साथ नहीं आएगा, ये इसी विंडो में एक नए टैब में आएगा। देखिए ये हमारा पुराना वाला टैब और ये नया वाला टैब ऐड हो गया। ये हो गया पहला बिहेवियर। दूसरा नीचे आते हैं तो व्हेन नोटपैड स्टार्ट, जब नोटपैड स्टार्ट होगा तब क्या होगा। चलिए इसे भी एक्सपेंड करते हैं। ये एक्सपेंड मैंने किया और यहाँ पे हमें दो ऑप्शन मिल रहे हैं, ओपन कंटेंट फ्रॉम द प्रीवियस सेशन और दूसरा है ओपन इन न्यू विंडो। अगर आप रखते हैं ओपन कंटेंट फ्रॉम द प्रीवियस सेशन तो आपको कभी भी नोटपैड में सेव करने की कोई जरूरत नहीं है। आप नोटपैड में लिखें और बस उसे क्लोज कर दें। जब भी आप नोटपैड को ओपन करेंगे तो बाय डिफॉल्ट आपने जितनी भी फाइलें उसमें ओपन करी हैं, जितनी भी फाइलें आपने बनाई हैं उन सब को लेके वो ओपन हो जाएगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि इसका पुराना बिहेवियर रहे, मतलब नोटपैड खुले और उसके साथ कोई भी फाइल ना खुले, तो आप ओपन ए न्यू विंडो ले सकते हैं। जैसे ओपन ए न्यू विंडो अगर मैं कर दूं तो क्या होगा बताते हैं। चलिए इसे बैक करता हूं। ये फाइल मैंने सेव नहीं कर रखा है तो ये फाइल गायब हो जाएगा। ओके, तो इसके लिए मैं क्या कर रहा हूं, इसे कॉपी कर लेता हूं, कंट्रोल ए और कंट्रोल सी मैंने कर दिया। नोटपैड को बंद कर रहे हैं,
अब देखिए ये सेव का ऑप्शन दे रहा है कि आपको ये क्या करना है, विंडो 11 नोटपैड ट्यूटोरियल डॉट टीएक्सटी, ये जो वाला टैब है इसको सेव करना है या नहीं। मैंने कहा डोंट सेव, ये मैंने सेव अभी तक नहीं किया था, सिर्फ लिख के रखा था। अब नोटपैड को ओपन करेंगे तो हमेशा ये ब्लैंक अपने साथ एक फाइल लेके आएगा, क्योंकि हमने इसके बिहेवियर को कर दिया है चेंज। यहाँ मैंने बोला है ओपन न्यू विंडो। अब जब भी ये न्यू विंडो ओपन होगा तो कुछ भी लेके नहीं आएगा। चलिए इसे मैं पेस्ट कर देता हूँ। कॉपी पेस्ट का ऑप्शन यहाँ पे होता है, कॉपी पेस्ट डिलीट कट वगैरह, ये क्या काम करते हैं चलिए इसके बारे में भी थोड़ा सा बता देता हूँ। जैसे मान लीजिए मुझे ये लाइन डुप्लीकेट करना है, जैसे सिलेक्ट किया, एडिट में गए, कॉपी किया, जहां मुझे पेस्ट करना है वहां ले जाना है कर्सर को। जैसे मैं चाहता हूं इसके नीचे, तो यहाँ क्लिक किया मैंने और एंटर प्रेस किया। बिना एंटर किया आप नीचे नहीं आ सकते हैं, इसलिए एंटर कीजिएगा तब आप नीचे आ जाएंगे। फिर एडिट में जाते हैं और अगर हम पेस्ट कर दें तो इसी लाइन का एक दूसरा लाइन यहाँ आ जाएगा। अब ऐसा नहीं है कि मैं यहीं पेस्ट कर सकता हूँ, मैं चाहूँ तो इस चीज को उठा के यहाँ पर भी ला सकता हूँ। जैसे ऊपर आ गए, यहाँ के अगर हम पेस्ट करें तो ये यहाँ पर पेस्ट हो जाएगा। ओके, तो कॉपी पेस्ट कुछ ऐसे काम करता है। अगर आप इसके बारे में नहीं जानते हैं तो हमारे प्रीवियस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा, उसमें डिटेल से हमने इन सारी चीजों को भी बताया है। इसमें हमने विंडो 11 के लेटेस्ट नोटपैड के अपडेट वर्जन के साथ जो नए फीचर्स आए हैं उनके बारे में आपको बताए हैं, ताकि आप नए अपडेट्स के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकें और उससे जो फीचर्स हैं उनके लाभ भी उठा सकें। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपके लिए काफी यूजफुल रहा होगा, काफी नई चीजें आपको सीखने को मिली होंगी। तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। साथ में बेल आइकन को क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन को इनेबल कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और अच्छे टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।